23 मार्च 2023 को सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई और इसी के साथ राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता खो दी। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस वीडियो में मोदी सरनेम पे भड़काऊ कमेंट करने की वजह से बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पे क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर किया। आप सोच रहे होंगे कि ये मानहानि क्या होती है। मानहानि का सिंपल अर्थ है किसी को जानबूझकर बदनाम करना, अब चाहे वो लिख कर करो या बोलकर। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 में इसका प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 499 कहती है कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उसके खिलाफ झूठी बात फैलाते हैं या कुछ लिख कर या छाप कर उसकी मानहानि करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है। आपको बता दें कि मानहानि 2 प्रकार की होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मानहानि के तहत शिकायत करने वाला व्यक्ति कॉम्पनसेशन या हर्जानी की मांग करता है। इसका उदाहरण है जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड का केस, जिसमें जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड से $50 मिलियन की डिमांड की थी। इसके विपरीत क्रिमिनल डिफेमेशन का उदाहरण है राहुल गांधी वाला मामला, जिसमें पूर्णेश मोदी राहुल गांधी को सज़ा दिलाना चाहते हैं ताकि समाज में एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि के मुकदमे में दोषी पाया जाता है तो उसे मैक्सिमम अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। पर मेन सवाल ये है कि 2 साल की सज़ा से राहुल गांधी की सदस्यता क्यों ख़त्म हो गई। दरअसल भारत में सांसद और विधायक की सदस्यता को ख़त्म करने के 2 प्रावधान हैं। पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 यानी कि आर्टिकल 102 में दिए गए आधार, और इसके अलावा संसद के पास ये शक्ति है कि वह कानून बना के अन्य आधार स्थापित कर सकता है। भारतीय संसद ने आरपी एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 बनाया है और इसी एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिसके तहत किसी सांसद या विधायक को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेक्शन 8 के सब क्लॉज 3 में दिए गए प्रोविज़न के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को किसी फैसले में दोषी करार दिया जाता है और उसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, तो ऐसे केस में वह व्यक्ति अपनी सज़ा समाप्त होने के 6 साल बाद तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा। साफ शब्दों में अगर कहें कि अगर राहुल गांधी का उदाहरण लें तो राहुल गांधी 2023 में अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो 2023 से वो 2 साल की अपनी सज़ा यानी कि 2025 तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे और सज़ा समाप्त होने के 6 साल बाद और तक वो डिस्क्वालीफाइड हैं, यानी कि 25 से 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी के वकील ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, पर गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर और 10 क्रिमिनल केस होने की वजह से इस मामले पर स्टे देने से मना कर दिया। आगे चल कर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे दिया। इस स्टे का मतलब ये है कि अब लोकसभा को राहुल गांधी को फिर से सदस्य के रूप में शामिल करना पड़ेगा। जस्टिस BR गवई द्वारा हेडेड 3 जजों की बेंच ने राहुल गांधी के मामले पर स्टे देते हुए यह कहा कि सूरत सेशन कोर्ट को नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस में 2 साल की मैक्सिमम सज़ा देने का कारण बताना चाहिए था। 2 साल की सज़ा देने की वजह से इस केस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट लागू हुआ, जिसकी वजह से राहुल गांधी पब्लिक लाइफ से 8 साल के लिए बाहर हो सकते। इसका असर सिर्फ राहुल गांधी की पब्लिक लाइफ पे नहीं पड़ता, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से उन्हें चुन करके सांसद के रूप में भेजा है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे आपको कुछ नया बताने का एक मौका और दीजिए।